नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार तायल, आपका साथी, आपका दोस्त, अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमारा विषय था कानूनी प्रक्रिया, लीगल कंप्लाइंस, व्यापार शुरू करने से पहले और व्यापार चालू रहते हुए उनको पूरा करना। उसी कड़ी में हम आपको एक नई चीज़ के बारे में बता रहे हैं, फंक्शन। अगर आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं दोस्तों और उसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो काम को बांटिए। काम किसमें बांटना है? टीम में। टीम में क्या बांटोगे, काम क्या, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसको कहते हैं फंक्शन। समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट्स हैं, बहुत समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप एफर्ट्स करते हैं, तभी आप मेरा वीडियो सुनते हैं। आप कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप समय देकर के ये वीडियो देख सकते हैं तो आप अपनी कामयाबी के लिए वो काम भी कर सकते हैं। तो फंक्शन क्यों जरूरी है? हर व्यापार में, हर छोटी सी छोटी चीज में फंक्शन होते ही हैं। फंक्शन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फंक्शन बहुत सारे होते हैं। रोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो एक फंक्शन है, उसके अंदर बहुत सारे रोल है अकाउंट्स के। सेल्स के बिल, परचेज के बिल, पेमेंट, टैक्सेशन, वो एक छोटे सब फंक्शंस है। मेन फंक्शन आपका हो गया अकाउंट्स। इस तरह का से आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन उसमें होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल सारे काम कर रहे हैं तब भी आप फंक्शन लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है मुझे क्या क्या करना है। बेहतर क्या होता है कि दिमाग में रखने से, पेपर पर और रोज चेकलिस्ट बना के उसे चेक करने से आपको दो फायदे मिलते हैं। फंक्शन आपके पास लिखे, कौन सा काम रह गया, एक तो आपको वो पता रहता है, आप कर लेते हैं, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। आपके अचानक से आने वाले खर्चे, अचानक से आने वाली दुविधा, अचानक से आने वाली परेशानियां कम हो जाती है। तो हम मेन फिर से वापस आते हैं फंक्शन पर। अब हम किसी व्यापार को पकड़ करके बात करते हैं, और वो व्यापार क्या है। मैं बहुत बड़े व्यापारों के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटा अगर समझ में आ गया तो बड़ा व्यापार। अब मैं आप बोलूँ साहब आप अल्कोहल फैक्ट्री लगा रहे हैं आप, तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। हो सकता है कि आप अल्कोहल फैक्ट्री लगाने की क्षमता ना रखते हो या आपका इंटरेस्ट ना हो। मैं छोटे व्यापार से ही बताना शुरू करता हूँ, हमेशा छोटे व्यापार से ही कहता हूँ। एक ले लेते हैं साहब, एक रेस्टोरेंट ले लीजिए, या फिर ऐसा करते हैं एक गारमेंट फैक्ट्री ले लेते हैं छोटी, जो सिर्फ कुछ 2 या 4 चीजें को बनाती है और किसी कंपनी के लिए बनाती है। और देखिए गारमेंट फैक्ट्री, तो मेरे दोस्तों अगर आप गारमेंट फैक्ट्री लेते हैं तो एडमिन डिपार्टमेंट हर कंपनी, एडमिन और एचआर डिपार्टमेंट हर कंपनी की मेन रिक्वायरमेंट होती है, चाहे भले से वो आप इंडिविजुअल आप झेल रहे हो। एचआर मतलब नया सिलेक्शन, नई टीम का सिलेक्शन, ट्रैवल प्लान करना। एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ऑफिस को जो मेंटेन रखना है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। आप ये फंक्शन, आप इसे माने या ना माने, लेकिन ये फंक्शन तो है साहब। बस मैं आपसे लिखने को कह रहा हूं। अब आपने एक तो एडमिन एचआर फंक्शन हो गया, उसमें क्या क्या काम आप देना चाहते हैं कि साहब रेंट एग्रीमेंट भी आप रखेंगे, ये एग्रीमेंट भी वो आप रखेंगे, ये एग्रीमेंट भी आपको देखना है, लीचा लाइसेंस का आपको देखना है। क्या क्या काम आप एडमिन में देते हैं, गूगल पे आप देखेंगे तो एडमिन के सारे काम आपको मिल जाएंगे, एडमिन के सारे रोल आपको मिल जाएंगे। एचआर डिपार्टमेंट अक्सर छोटी कंपनी में एचआर और एडमिन एक ही होता है। एचआर में सिलेक्शन करना है, उसको कॉन्टैक्ट लेटर देना है, ऑफर लेटर देना है, उसको सामान जैसे लैपटॉप आप उसको दे रहे हैं या कुछ ऑफिस का सामान दे रहे हैं, वो पूरा लॉग बनाना है उसका, क्या आपने उसको दिया है, कितना रुपया उसको अलॉट है फ़ोन के लिए, कितना रुपया उसको इंटरनेट के लिए अलॉट है, बहुत सारी चीज़ें। वो भी आपको गूगल नेट पर, नहीं तो कोई भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे आप कंपनी रजिस्टर्ड करा लेंगे आपको मिलेगा। आज की तारीख में और भी कंसल्टेंट अवेलेबल है, छोटे सिटीज़ में नहीं है, लेकिन बड़े सिटीज़ वाले भी टेली कम्युनिकेशंस करके, ऑनलाइन बात करके आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा फंक्शन है सर आपका मेंटेनेंस, क्योंकि मशीनें लगेंगी वहाँ पर, वो आपको मेंटेनेंस कराना होगा। तीसरा फंक्शन है सेल्स।
तो लोग सेल्स अलग रखते हैं, मार्केटिंग अलग रखते हैं, लेकिन आपकी छोटी कंपनी है तो सेल्स एंड मार्केटिंग है। उनके लिए क्या क्या काम देने की, भी मार्केटिंग वाले भाई आप नई नई कंपनी में जाओ कि हम काम बना के देते हैं, ये हम ड्रेस बना के देते हैं आपके ऑर्डर आपके अनुसार, आपके कपड़े के अनुसार, जो भी चीज़ें। सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया। सेल्स जो डील फाइनल करके दे रहा है, जो इमीडिएट आपको पैसा क्रेडिट करा रहा है, डील क्रैक करके दे रहा है, दैट इज ए सेल्स। मार्केटिंग जो आपकी बात उस तक पहुंचा रहा है कि हम ये करते हैं या हम बेचते हैं। इतना छोटा सा अंतर, बहुत छोटे से अंतर को आप समझ जाइए और ये आपके लिए मतलब महत्वपूर्ण हो जाएगा। मेंटेनेंस आपकी यहाँ है, परचेजिंग, मेंटेनेंस एंड परचेजिंग, क्योंकि आपके यहाँ परचेजिंग अगर मशीनें हैं तो स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, धागा आएगा, बटन आएंगे, तो परचेज भी आपका एक फंक्शन हो गया। अब परचेज में आपने उसको क्या क्या देना है, तो सबसे पहले आपने डिसाइड किया फंक्शन, सारे जो भी फंक्शन है। आपका फाइनेंस फंक्शन मौजूद होगा, कितना माल हो गया, कितना काउंटिंग है, भाई काउंट करके आपको देगा कि देना पड़ेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेशन ही आपका वहाँ पर सुपरवाइजिंग करेगा कि कितना माल अंदर आया, कितना बाहर गया, ये सब एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन सब देख लेंगे। परचेज वाला जो आपका सवाल है, अब आपने फंक्शन जितने भी डिसाइड किए हैं, जितने भी फंक्शन डिसाइड किए, अब उन फंक्शनों में आप क्या क्या काम रखना चाहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, बहुत शांति से कामों को अलग अलग कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि एक काम दो जगह ओवर ऊपर, आधा ये कर रहा है आधा वो कर रहा है, वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। शुरुआत में गलत होता है तो होने दीजिए, लेकिन एक काम एक ही फंक्शन के अंदर जाना चाहिए। अगर फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस के अंदर ही जाना चाहिए, ये नहीं कि आधा आपने किसी और को बांट दिया, उसमें वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ठीक है दोस्त, जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, सैलरी बनाना फाइनेंस का काम है, अकाउंट से रिलेटेड चीज बोल रहा हूँ। सैलरी बनाना एचआर का काम है, डिस्ट्रीब्यूट करना अकाउंट्स का काम है। तो एचआर वाला काम एचआर को, क्योंकि वही छुट्टी गिनेगा, वही सब चीजें देख करके आप सेटल करेगा कि उसको ओवर टाइम देना है कि नहीं देना है। लेकिन वो बन के वहां जाएगी, पेमेंट आपका, वो फाइनेंस का काम है, पेमेंट अकाउंट से ही होगा। और अकाउंट्स ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, एचआर से पूछ भी सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकता है। ठीक है साहब, तो आप अपने फंक्शनों को बहुत साफ, छोटा सा छोटा काम आप पहले लिख लीजिए और वो फिर अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर लीजिए, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए और अपनी टीम को दे दीजिए। और टीम को वो एक बार, चाहे आपको खुद, क्योंकि शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको हर काम करने का तरीका, हर काम का लॉजिक, हर काम की जरूरत, हर काम की इज्जत करना आप अपने उस व्यक्ति को सिखाइए जिसको आपने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। ठीक है दोस्त, तो ये फंक्शन से क्या होगा कि आप जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, आप आदमी अलॉट करते जाएंगे और फंक्शन आपके पास पहले से बना हुआ है। सिर्फ आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 15 दिन उसको सिखाना और आप फ्री हो जाएंगे। विस्तार जल्दी होगा व्यापार का। याद रखिए, कोई भी फंक्शन डंप नहीं होना चाहिए, सारे चलते रहने चाहिए, काम करते रहने चाहिए। नहीं कि चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे। अगर आपने आज डंप किया तो इसका 6 महीने साल भर बाद आपको इफेक्ट मालूम पड़ेगा। इसलिए हर फंक्शन को एक्टिवेट रखिए, उनका सही इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, फंक्शन आप बनाइए और उन फंक्शनों में छोटे से छोटे, आपके कारोबार में सफाई से लेकर करके माल अंदर आना, माल बेचना, पैसा गिनना, सारे चीजें, छुट्टी रखना, छुट्टी के दिन 3 महीने बाद पेंट होना है, दिवाली पे पूजा होनी है, ये भी एक फंक्शन है। दिवाली पे पूजा होनी है कि नहीं होनी, आपको लिखनी पड़ेगी। और ये काम किसने करवाना है, एडमिन ने, एचआर ने या आपने खुद ने, उसको वो डिवाइड कीजिए, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और आप देखिए कि ये शुरू के 15 दिन 20 दिन जो आप लिखने बैठेंगे, ये मेहनत आपको बड़ा, बहुत बहुत बड़ा फायदा देगी। तो मेरे दोस्तों, आप अपना व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो आप फंक्शनों को भी लिख लीजिए। ये आपके व्यापार को चलाने में और आगे कामयाब बनाने में बहुत मदद करेंगे। अब हम बात करेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, टीम की। टीम, क्योंकि कोई भी व्यापार विदाउट टीम राइज नहीं कर पाता, क्योंकि एक आदमी कितना काम कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।